नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ स्टेप फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो देखो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है ये भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। और दोस्तों ये जो साइबर तहसील है ये म्यूटेशन की प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो अविवादित भूमि के मामले होते हैं उनमें जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये भी सुविधाजनक हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मध्य प्रदेश बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल और यहाँ के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिपत। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अनंतपुरम जिले को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत में लाभार्थियों का 99.6% भौतिक सत्यापन पूरा करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अनंतपुरा जिले के जो जिलाधिकारी हैं जी चंद्रुदू, ठीक है, तो इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार 2021 जो है ये दो लोगों को दिया गया है। एक तो हैं एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, और दूसरे हैं लतीफा इब्न जियातेन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। ठीक है, और दोस्तों जो मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार है ये दुनिया भर में मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों या फिर संस्थानों को दिया जाता है। ठीक है, और 2021 में एंटोनियो गुतेरेस को दिया गया है। ये कौन है? तो दोस्तों ये जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। ठीक है, ये एंटोनियो गुतेरेस हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें नंबर के महासचिव हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरा दिया गया है लतीफा इब्न जियातेन को। ये कौन है? दोस्तों एक युवा और शांति के लिए इमाद संगठन बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो इमाद संगठन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इमाद संगठन की ये संस्थापिका हैं, याद रखना। और ये जो एंटोनियो गुतेरेस हैं ये कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है, और इसका नाम बदला गया है, इसका नाम जो है टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, कह रहा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन भी भोपाल का है, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, और इसका नाम जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल बनाए गए हैं। और दोस्तों जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने थावर चंद्र गहलोत का स्थान लिया है। ठीक है, और पीयूष गोयल जो हैं ये वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और इसके साथ में ये कपड़ा मंत्री भी हैं। ठीक है, ये तो हमने बात करी है कि राज्यसभा में सदन का नेता। यदि हम बात करें राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ठीक है, और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सदन के उपनेता और सदन के नेता दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों डॉक्टर वी शांता जो हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कैंसर विशेषज्ञ थी और दोस्तों इनको 2005 में
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह चेन्नई स्थित अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं और कैंसर के उपचार के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इनको 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर वी शांता का नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह पर किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो दोस्तों बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह पर वनडे टीम का नया कप्तान किसको बना दिया है? रोहित शर्मा को बना दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया? दोस्तों सोजत मेहंदी किस राज्य की है? दोस्तों ये है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की है सोजत मेहंदी और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों लोकसभा के नए महासचिव बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन बन गए हैं? उत्पल कुमार सिंह बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और इनके पहले जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं ये लोकसभा की महासचिव थी और स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा सचिव बनने वाली प्रथम महिला हैं। तो स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है। और प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं देवव्रत मुखर्जी। कौन बन गए हैं? देवव्रत मुखर्जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो दोस्तों जैस्मीन हैरिसन, नाम क्या है? जैस्मीन हैरिसन है। और ये किस देश की हैं? दोस्तों ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, और इन्होंने 70 दिन में नाव चलाते हुए अटलांटिक महासागर को पार किया है। और दोस्तों जैस्मीन हैरिसन जो हैं ये ऐसा करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। याद रखना ये किस देश की हैं? तो ये ब्रिटेन देश की हैं। नाम क्या है? जैस्मीन हैरिसन इनका नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो एम्स भुवनेश्वर है इसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। देखिए दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2015 को कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, और जनवरी 2021 को एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और इसको हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने थे? तो देखिए दोस्तों प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। वह बहरीन के, कहाँ के? वह बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम और दुनिया में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 1970 से और 2020 तक यानी कि अपनी मृत्यु तक ये बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। याद रखना इनका नाम। और ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट आकोंगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं? दोस्तों माउंट आकोंगुआ ये जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे पहले यही याद रख लो। ठीक है, और दोस्तों जो काम्या कार्तिकेयन है, ठीक है, जो काम्या कार्तिकेयन है ये जो है इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन की यदि हम बात करें तो ये भारत की हैं। ठीक है, और इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है मात्र 12 साल। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत
माउंट आकोंकुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं और ये अपने देश भारत की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन को डेवलप किया है? दोस्तों वो है रसिया देश। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना का पहला टीका विकसित किया गया? तो दोस्तों जानवरों के लिए कार्निवेक नाम से पहला टीका विकसित किया गया है और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये टीका किस देश ने डेवलप किया है? रूस देश ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों कलपथी रथ महोत्सव जो है ये मनाया गया है केरल में, ठीक है। और दोस्तों ये कलपथी रथ महोत्सव जो है ये नवंबर माह में हर साल और केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक जज कौन बने हैं? दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले समलैंगिक जज बन गए हैं सौरभ कृपाल। कौन बन गए हैं? सौरभ कृपाल बन गए हैं। और देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है और इस पद को संभालने के बाद सौरभ कृपाल जो हैं ये भारत के पहले समलैंगिक जज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजनीश कुमार किस देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? दोस्तों अजनीश कुमार जो हैं ये एस्टोनिया देश में, किस देश में? ये एस्टोनिया देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब दोस्तों एस्टोनिया देश की बात हुई है तो एस्टोनिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तल्लिन है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अलार कर्ज जो हैं ये एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ ये किस राज्य की हैं? दोस्तों ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के त्रिभुवनम नामक स्थान पर ये बनाई जाती हैं और इन साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संजय सुधीर किस देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? दोस्तों संजय सुधीर जो हैं ये संयुक्त अरब अमीरात में, कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए जो विवाह की उम्र है ये 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी सहकारी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों डेयरी सरकार योजना जो है ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। इसके बारे में हम और डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, ठीक है। और इन्होंने गुजरात राज्य में डेयरी सहकारी योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों इस योजना को गुजरात के आणंद में किसानों की आय को दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब दोस्तों ये योजना जो है गुजरात ने शुरू की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों व्यास सम्मान 2020 जो है ये अभी हाल ही में 2021 को दिया गया है। कब? ये 2021 में दिया गया है और ये किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारी को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है और प्रोफेसर शरद पगारी को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। कौन से नंबर का? 30वां व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसके पहले जो 29वां व्यास सम्मान था ये किसको दिया गया था? तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया था और कागज की नाव के लिए दिया गया था, ठीक है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और आपको बताना है कि इस योजना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है
इन चार एक्ट्रेस में से किसको बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि हम कंटिन्यू इस साल के लिए करंट अफेयर्स के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमने वेरी इम्पोर्टेंट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और एक हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और हमने 3 प्लेलिस्ट बनाई हैं और तीनों आप विजिट कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को भी देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।